हम भगवान को बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए संसार में आए हैं, लेकिन विडंबना तो देखो जरा, भगवान को छोड़ के बाकी हमने सबको अपना बना लिया। आए थे उनको अपना बनाने, वो तो अपने बने नहीं, पड़ोसी अपने हो गए। पड़ोसी अपने हो गए, रिश्तेदार अपने हो गए, घर मकान अपना हो गया, पर जिसे अपना बनाने आए अभी तक वो अपना नहीं हुआ। तो बताओ फिर उसे कब अपना बनाओगे, कब उससे नाता जोड़ोगे? जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे परीक्षित ने प्रश्न किया, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान की शरण में आओ, ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना लगो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान क्यों हैं मैया? एक सज्जन बोले, महाराज जी पेट भरने के लिए हम परेशान हैं। सच्ची बताऊं मैया, आज कोई भी पेट भरने को परेशान नहीं है। फिर काहे परेशान है? बोले तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट भर जाए इतना तो भगवान ने सबको दे रखा है। अब आदमी परेशान क्यों है? तिजोरियां भरने में लगा है, पता नहीं क्या करेगा, बांध के ले जाएगा। हमारे यहां तो मैया कफन में जेब नहीं होते, आपके यहां होते हैं क्या? अच्छा, सैमसंग में मतलब यहां वहां। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में कफन में जेब होते होंगे? नहीं नहीं, कलकत्ता में भी नहीं होता। अच्छा, मैं आपके गांव में होता है कफन में जेब? नहीं होता। नहीं, आपके यहां नहीं, कहीं नहीं होता। हमें लगा कहीं तो होता होगा। जब हम लोगों को इतना ज्यादा हाय हाय करते देखते, एक आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में था, फिर भी पैसा पैसा पैसा। हमें लगा शायद इनके यहाँ कफन में भी जेब होते होंगे, क्योंकि ये भर के ले जाने की तैयारी में है। एक बूढ़ा आदमी था, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, 2-4 दिन में निपट जाएंगे। बूढ़े को घर ले आए। बहुत अति बूढ़ा था, 95 साल की उम्र रही होगी। घर परिवार में किसी को ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि कष्ट होगा, जिंदा रहेगा तो। अब बूढ़ा आदमी पलंग में बैठा बैठा रोए। डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन में मर जाओगे। 95 साल का बुढ़ा रो रहा है। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कोई और डॉक्टर हो तो दिखा दो। मतलब 95 साल के बाद भी इनकी इच्छा मरने की नहीं है। सबने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं, जहां दिखाए हैं वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। 3 दिन में 2 दिन निकल गए, आज आखिरी दिन था। अब वो जोर जोर से रोए। आज एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। अब उसने बुलाया अपने बच्चों को। क्यों? बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी, हम आज नहीं कहीं गए, आज आपका है ना गमन, आज घर पे ही। अच्छा, बड़े तुम हो? हाँ। मझला कहाँ? मझला भी दौड़ के, हाँ पिताजी हम हैं। छोटा कहाँ है? छोटा मैं आ गया, दौड़ के आया। ये पिताजी मैं आ गया, हम तीनों यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे आज आपको छोड़ के। उस बुढ़े ने गुस्सा करते हुए बोला, मूर्खो, तुम तीनों यहां हो तो दुकान में कौन है? ये कह के बुढ़ऊ निपट गए। मरते मरते भी आदमी का लोभ समाप्त नहीं होता। सारी जिंदगी ही तो पैसा ही कमाना है। पैसा साथ देता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरते ही ना। क्यों जी मैया? पैसा ही यदि हमारा संगी साथी होता तो फिर पैसे वाले मरते, अमर हो जाते।
पर बेचारे सब चले गए, धरा का धरा रह गया उनका पैसा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा कमाते समय भगवान को भूल जाना बुरा है। खूब पैसा कमाओ, पर जो भी पैसा कमाओ यह भाव बना के कमाओ कि प्रभु आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में यह पैसा लगता रहे, दीन दुखियों की सेवा में यह पैसा लगता रहे। तो पैसा कमाना भी सफल है और पैसे का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं पैसा कमाकर दीन दुखियों की सेवा करने लग जाऊं तो पैसा होना सफल है कि नहीं? अब पैसा होकर कोई शराब पीने लग जाए, सोरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए तो फिर उसका पैसा तो व्यर्थ है। गलत जगह पर खर्च होए, है ना जी। अब देखो ना मैया, सत्संग करोगे, धन आवे तो धन का सदुपयोग करो। बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा धन का सदुपयोग करना है। अभी आपने देखा कि एक बड़े बाप की औलाद चरस अफीम लेता हुआ पकड़ा गया। काश इनके पिता ने समझाया होता कि बेटा धन का सदुपयोग करना चाहिए, तो सही काम करते, सही रास्ते पर चलते तो धन भी बचता, इज्जत भी बनती, जय जयकार भी होती, लोक भी सुधरता, पर लोक भी सुधर जाता। लेकिन गलत काम करने से लोक भी बिगड़ा। लोक बिगड़ा कैसे? अब सारे लोग क्या कहेंगे? थू थू थू, देश से गद्दारी। क्यों जी, क्या कहेंगे? कोई चरस अफीम गांजा बेचे और पिए तो ये क्या है? देश से गद्दारी ही तो है। भाई हमारी सरकार जो काम की परमिशन हमें नहीं देती, हम वो काम करेंगे, वो गद्दारी है। तो लोक भी बिगड़ गया ना। जब तक जिएंगे समाज कहेगा गद्दार है ना। वो काम करते हैं जो देश मंजूर नहीं करता, कानून संविधान मंजूर नहीं करता, तो लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। इसलिए कहता हूं बच्चों को धन देने से पहले बच्चों को संस्कार दे देना। नहीं बड़े बाप की औलाद को आप सब देख रहे हैं, ये धन का ही परिणाम है। धन तो दे दिया बाप ने, संस्कार नहीं दिया। नहीं दोगे सर्वनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैया? हाँ, इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना विधाता दे दें उतने में खुश रहो। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? आपको याद हो तो बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से बोलो मैया। मैया जी, ओ मेरी मैया, क्या है बताओ सबसे बड़ा धन? क्या? कौन सा? सबसे बड़ा धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास करोड़ पैसा हो, करोड़पति आप हो, लेकिन आपके पास संतोष नहीं है तो करोड़ होने पर भी ना तो अच्छी भूख लगेगी, ना तो अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपके भीतर संतोष नहीं। इसलिए जितना विधाता दे रहे हैं उतने में प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। हम पैसा क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए कमाते हैं, हम खुश रहे। पर पैसा आने पर भी हम खुश नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर पैसे आने का अर्थ क्या है? आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन आप खुश नहीं रहते, और कोई रिक्शा वाला उसके पास 200-500 रुपए हैं और वो बहुत खुश रहता है। तो मैं मानता हूं कि जिसकी होंठों में ज्यादा मुस्कान है वही सबसे अमीर है, वही सबसे धनवान है। आप कहाँ रहते हैं, किस ब्रांड के कपड़ा पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी होंठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितना रहते हैं। आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने, बड़ी कोठी बड़े बंगले में रहें, पर आप खुश ना रहे तो क्या है उस कोठी का अर्थ? क्या है उन कपड़ों का मतलब? और आप घास की झोपड़ी में खुश हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं जो महलों में। मैया बताओ हमारी बात गलत है? हम गलत कह रहे हैं? नहीं। इसलिए कहा करता हूं
कि स्माइल रखा करो होठों पर, मुस्कान रखा करो और मुस्कुराया करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराओ मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की, मेरा गम ना कोई समझ सका। क्यों? क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराया करो, खुश रहा करो, हर हाल में खुश रहा करो। मर जाओगे, अरे हंसते हंसते मर जाओ। अच्छा है रोते रोते मरने से अच्छा है कि? आपको क्या लगता है आपको कैसे मरना है, रोते रोते कि हंसते हंसते? कबीरदास जी कहते हैं इस सिलसिले में, कबीरदास जी का पक्ष सुनिएगा। कबीरदास जी कहते, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। अरे रोते रोते तो आए ही हो, तो रोते रोते जाओगे क्या? अरे रोते रोते आए हैं, अब हम हंसते हंसते जाएं हमारी याद में, हमारे जब नाम पर ये दुनिया रोए। भला आदमी चला गया, कुछ ऐसा कर जाओ जमाना रोए। इसलिए कैसे मरना है मैया? हाँ, इसलिए स्माइल रखा करो। सास गाली दे तो देती रहे, हमें खुश रहना। हाँ दे दे, तेरा मुंह दर्द करने लगे चुप हो जाना बुढ़िया, हम तो हंसेंगे। हम तेरे चक्कर में, तेरा मूड खराब है तू मर, हम तो स्माइल करेंगे, हंसेंगे। खुश रहो। बहू गाली दे तो चूल्हे में जाए, सासू मां तुम हंसा करो। तू, तेरा मूड खराब है आज, तेरे पति ने तुझे मारा होगा तो पूरा गुस्सा सास पे उतार रही है, तू मर, हम हंसेंगे, खुश रहेंगे। इनके चक्कर में, दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में काहे अपनी स्माइल बिगाड़ते हो? 84 लाख योनियां पार कर दी हैं आप लोगों ने, तब कहीं जाकर आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। कुत्ता बिल्ली को हंसते मुस्कुराते कभी ना पाया होगा आपने, आपको हमको हंसने का मौका मिला। इसलिए खूब हंसा करो, हंस लो, इसके बाद पता नहीं अभी हंसने का मौका कब मिलता है। खूब हंस लो, हंसा करो, खुश रहा करो, हर हाल में। अकेले रहा करो घर में तो भी हंसती रहा करो। हाँ, कुल मिला के होंठों पे मुस्कान बना के रखो। कोई हमें गाली दे रहा है, उसके चक्कर में हमारा मूड ऑफ हो जाता, अरे उसने हमें गाली दे दी, अरे पागल वो गाली निकाल रहा मुंह से, वो जाने, उसका काम जाने, उसका दिमाग खराब है। आज उस पर कुत्ता सवार हो गया है, भौंक रहा है, भौं 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 भौं। हम काहे उसके चक्कर में, हम स्माइल करें, हंसें, खुश रहो। आप जब उसका मूड ठीक हो जाएगा बातचीत कर लेंगे, काहे अपना दिमाग खराब करो इन दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में। कहो जी, करना चाहिए। अभी इनमें से, आप में से कोई खड़ा हो के हमें गाली देने लग जाए तो आपका विचार है, आपका, आप स्वतंत्र हैं खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, मुंह आपका है, आप स्तुति करें या गाली निकालें, मर्जी आपकी। आप कर रहे हैं गाली गलौच, हमें क्या करना, आप करो, हम तो अपनी कथा सुनाएंगे। जो आपको करना है आप करो, हमें क्या करना, हम कथा सुनाएं। तुम रास्ता भटक रहे हो, भटक जाओ, हम रास्ता ना भटके। हमारा काम है सही रास्ता दिखाना, चलना ना चलना आपका काम है। इसलिए आप सही रास्ता दिखा दो और उसके बाद खुश रहा करो। कोई बात सुने ना सुने, माने ना माने, हमारे भगवान मंदिरों में आप जाकर देखना, हमारे सीताराम मुस्कुरा रहे हैं, राधे श्याम मुस्कुरा, कोई भी मंदिर में कभी भी चले जाना, रात के 12 बजे पर्दा खोलकर देखना, भगवान पर्दे के भीतर अकेले ही मुस्कुरा रहे। हाँ जी, हाँ या ना? भगवान के होठों पे स्माइल है ना, मुस्कुरा रहे हैं। फिर भगवान पर्दे के भीतर भी खुश हैं और तुम पर्दे के बाहर भी दुखी हो। इसलिए खुश रहा करो, खुश रहा करो। और ये खुशी कब मिलेगी? एक बहुत बड़ा राजा था,
उसके द्वार पर एक भिखारी आया, भिक्षाम देहि। राजा खुद निकला, राजा ने उसे भिक्षा में बहुत सारा धन दिया और राजा ने कहा महाराज ये बताओ कि हम राजा हैं, हम राजा होकर भी इतने प्रसन्न कभी नहीं होते जितने आप भिखारी होकर हो, बताओ इस प्रसन्नता का राज क्या है। तब उस भिक्षुक भिखारी ने कहा, उसने कहा महाराज ना हमें पिछले कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता, जो समय बीत गया हम उससे याद नहीं करते और जो आएगा उसकी फिक्र नहीं करते, हम तो वर्तमान में रहते हैं। और जो व्यक्ति भविष्य की चिंताएं छोड़ देगा और भूत की चिंता छोड़ देगा, अपने अतीत को भूल जाओ और अपने भविष्य को, उसकी चिंता ना करो, वर्तमान को अच्छा बनाओ और वर्तमान में आप कार्यरत रहो, मेहनत करो, वर्तमान में रहो। जो व्यक्ति वर्तमान में होता है वह खुश होता है। अब देखो आप अभी कल को भूल जाओ, पिछले कल को, अगले कल को भूल जाओ तो आप खुश हो जाएंगे। और अभी आपको याद आ जाए अब कल वहाँ जाना है, जाएंगे कि नहीं, अब बेटी सयानी हो गई है, विवाह होगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, ये होगा कि, अब कल सोच, कल की चिंता फिर करते रहो, मरते रहो। अरे भाई जो कल होना है वो कल होगा, कल के चक्कर में हम आज क्यों बिगाड़े, क्यों जी? जो कल होना है उसे तुम रोक सकते हो फिर, इसलिए वर्तमान में खुश रहा करो। इसलिए हमें मैया किसमें खुश रहना है? मैया कल किसने देखा, कल बोलो, कल किसने देखा? आपके पास आज है क्या? कल आपके पास है? आपके हाथों में अभी क्या है बताओ? वर्तमान हमारे हाथ में है, क्या कल हमारे हाथ में है? अरे जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता कर करके आज काहे रो रहे हो? इसलिए आज हाथ में जो है उस आज में खुश रहो, आज में प्रसन्न रहो। कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों को हम हंसकर गुजार सकते हैं। अरे भविष्य की चिंता देखो, भविष्य की चिंता ज्यादा ना किया करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो होना है वो तो होके रहेगा। मैया आपके टालने से टल जाएगा? यदि हमारे टालने से ही टल जाता तो राम जी तो भगवान थे, अपना वनवास टाल देते क्यों? राम जी तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, वो अपना वनवास क्या टाल नहीं सकते थे मेरी माँ? टाल सकते थे, लेकिन जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो भगवान के साथ भी होके रहेगा। तो जब भगवान के साथ भी होनी होके रहेगी तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मेरे साथ तो जो होना है होके रहेगा। फिर कल की चिंता में आज काहे रोने बैठ जाएं? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? उनमें हमें रोने की जरूरत। कई लोग 10 साल बाद क्या होगा ये सोच के रोते हैं। अरे पागल, तुम रहोगे 10 साल बाद? खुश रहो, गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी मर जाएंगे। एक सज्जन, अभी कोरोना काल में हमने सुना, एक सज्जन कोरोना के डर से छत से कूद के मर गया। उसे लगा हमें कोरोना हो गया, मर गया, और उसके मरने के बाद चेकअप हुआ तो उसे कोई कोरोना नहीं था। तो आत्महत्या करके काहे मरते हो भैया? मौत आएगी तो मर लेना, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी मर जाएंगे। हाँ,
पहले ही मर जाओ, ये समझदारी नहीं है। आएगी तब देखेंगे, जब तक नहीं आ रही है तब तक संघर्ष करो, तब तक संघर्ष करो। मैदान छोड़ के भागना नहीं है। तलवार लगेगी तो छाती पे लगेगी, वीरों की भांति मरो, कायरों की तरह मर के भी क्या पालोगे? कायरों की तरह मरकर भी क्या पालोगे? मरना ही है, छाती में तलवार सहो। क्यों जी, सही है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा सुनना, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से, जो होना है वो होके रहेगा किसी भी बहाने से। इसलिए भैया ना कल की चिंता करो बीते हुए कल की, ना आगे की चिंता करो आने वाले कल की। वर्तमान में बिहारी जी का चिंतन करो, भगवान का ध्यान धरो। जो होना है होएगा। तुम्हारे हमारे चाहने से क्या होता है? क्या तुम्हारे हमारे सोचने से चाहने से कुछ होता है? कुछ होता है तो कर लो, अपने मन का कर लो। क्या आप लोगों ने चाहा था कि कोरोना आए? नहीं चाहा, फिर भी आ गया। क्या आप लोगों ने चाहा था कि लॉकडाउन लगे? नहीं चाहा, फिर भी लग गया। तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या है तुम्हारे हाथों में? क्या है? कुछ नहीं। क्या तुमने सोचा चाहा था कि तुम्हारा नुकसान हो? फिर भी हो गया। क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए? फिर भी आ गया। क्या तुमने चाहा था कि तुम्हारे बाल पक जाएं? फिर भी पक गए। क्या तुमने चाहा था तुम्हारे दांत गिर जाएं? फिर भी गिर गए। तुम्हारे हाथ में क्या है? ना तुम्हारे हाथ में तुम्हारा लड़कपन है, ना तुम्हारी जवानी है, ना तुम्हारे बुढ़ापा है। अरे समय पर सब होएगा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारे हाथ में मुस्कान है, खुश रहा करो। बाकी सब भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, हाथ सब भगवान के हाथ में। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारा बेटा होगा कि बेटी होगी? बताओ किसके हाथ में? बोलो। स्त्री गर्भवती है, घर के सारे लोग अंदाज लगा रहे हैं बेटा ही होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी, बेटा होगा, नहीं नहीं बेटी होगी। हाँ जी, अंदाज लगाए रहो, पर होना वही है जो परमात्मा को मंजूर होगा। तुम जबरदस्ती माथा मार रहे हो, जबरदस्ती टेंशन ले रहे हो। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। इसलिए खुश रहा करो हर हाल में। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना हमारे हाथ में कुछ है, सब विधि के हाथ में है, अर्थात परमात्मा के हाथ में सब है। इसलिए उसके हाथ में है, उसके हाथ में रहने दो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है ये बताओ? क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं। ऐसा मत कहो आपके हाथ में स्माइल है। करो ऐसे, करो घी, बोलो घी 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 घी, ऐसे। ये स्माइल आपके हाथ में। आप जब चाहो हंस सकते हो, आप जब चाहो मुस्कुरा सकते हो। इसलिए जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में स्माइल है, खुश। सास गाली दे फिर भी खुश। घी, तुम्हारे से हंसी ना आए तो चुपचाप घी 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 बोलते रहा करो। सास गाली दे रही है, मरे तो तुम घी 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 करते रहो। थोड़ी देर स्माइल रखो, चुप हो जाएगी तो फिर खुश हो जाना। कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, लेकिन स्माइल है। हाँ या ना? तो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम कर लो, जो भगवान के हाथ में है वो तो भगवान कर ही रहे हैं। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, भगवान के हाथ का सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सब आपके हाथ में आ जाए। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोच सोच के मर गए, वो ना कर सके अपने मन का, तुम क्या कर लोगे? ये संसार में मैया हमसे, अच्छा बताओ, आज से ठीक 100 साल पहले आप में से कोई था? और आज से ठीक 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई बचेगा? कहानी 100 साल की है। याद रखना, 100 साल पहले ना आप थे ना हम थे, लेकिन आपका गांव, आपका शहर, मेरा भारत था। मेरा भारत लोगों से भरा हुआ था। मतलब 100 साल पहले भी लोग थे और 100 साल बाद भी लोग रहेंगे। ना वो लेके कुछ जा सके, ना हम लेकर कुछ जा सके, ना आगे कोई लेके कुछ जा सकेगा। इसलिए अपना लोक परलोक बना लो, यही हम सबकी समझदारी है। बेवकूफों की तरह हरकत ना करो, संसार के मूर्खों की तरह भागो मत। जो तुम्हारा है
वो तुम्हारा। तुम्हारा क्या? बताओ आपका क्या है? बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो, क्या आपका है? जल्दी से बोलो, क्या आपका है? कुछ नहीं ना, गलत आपका उत्तर। आपका है, क्या है आपका? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे भगवान है। मीराबाई ने गाया है कि मेरे तो, मेरा कौन? बेटा बेटी पति पत्नी मेरे नहीं है, भगवान मेरे। इसलिए ये ना कहा करो मेरा कुछ नहीं है, मेरे भगवान है। बस वही तुम्हारे हैं, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आप उन्हीं को छोड़कर बाकी सबको अपना पकड़े बैठे हैं। ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, घर मेरा, मकान मेरा। बस यही गलती तुम्हारे बाप दादों ने भी की थी और उसी रास्ते पर तुम भी हो। मीराबाई बहुत समझदार थी, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। वो मेरे हैं, उन्हें तो आप अपना कहते नहीं है। और बेटा बेटी टिंकू पिंकू को अपना मानते रहते। ये मेरा, ये काहे का तेरा है? शादी होने दे, तुझे छोड़ के चला जाएगा। पता नहीं आप अज्ञान में रहने के आदी हो गए हैं। आपको कितनी भी ज्ञान की बातें दी जाएं, पर फिर वही। कितना भी समझाए कोई, घर जाते जाते सब निकल जाता है। इसलिए ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझा करो। भगवान जो दे दें वैसे खुश रहा करो।